रमाकांत जी हैं। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपने क्या अनुभव किया यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा कि सीनियर सिटीजन्स को इतना सम्मान और बहुत प्रेम से दिया गया। एक सीनियर सिटीजन होने के नाते अनुभव से कह सकता हूँ कि लगता है कि वास्तव में लाइफ शुरू ही 60 के बाद होती है, क्योंकि 60 के होते तो तब आपको पर्याप्त अनुभव जीवन का हो जाता है। जीवन की जो सांसारिक हमारी जिम्मेदारियां हैं उससे भी निवृत्त हो चुके होते हैं और अनुभव से अब समाज को कुछ दे सकते हैं। मैं अपने इंजीनियर हूँ और सारी ज़िंदगी एंटरप्राइज किया है और अब कुछ समय से 60 के बाद ये महसूस हुआ कि हम लोग चाइना के एक तरह से अधीन होते जा रहे हैं। वहीं से इंपोर्ट करते हैं और उसको अपना मार्का लगा के बेचना हमने शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री अपनी बंद करने का हमारा एक तरह से शॉर्टकट बनता जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए ये समझ भी 60 के बाद ही आई और इसको देखते हुए हमने ये संकल्प किया और अब प्रयासरत हैं कि किस तरह से नए नए एंटरप्राइज खड़े किए जाएं। हमने हमारा ग्रुप है 8 एंटरप्रेन्योर्स का। कम से एक सीनियर अकाउंट ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरा बेटा भी आर्मी में कर्नल है, मेरी बहू भी कर्नल है और मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो आईएएस की तैयारी कर रही है। जब से मैंने इस संस्था में आया हूँ, मेरी 78 ईयर्स की एज है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चीज़ मुझे प्राप्त हुई है। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ इस संस्था। मेरा शरीर का नाम सीताराम भट्टी है और मैं एयरफोर्स से एज ए जूनियर वारंट ऑफिसर रिटायर हूँ। मैं 1987 में मुझे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान मिला, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे पहले का जीवन मेरा मतलब कोई मायने नहीं रखता था और उसका कोई महत्व नहीं था। उसके बाद जो मैंने कुछ सीखा आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, कर्मों के ज्ञान के विषय में, सृष्टि चक्र के विषय में, मैं धन्य हो गया। और मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसी मेरी ये 38 ईयर्स की यात्रा जैसे कुछ मिनटों में जैसे पूरी हो जाती है। तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा उमंग उत्साह रहता है कि मैं सभी अपने भाई बहनों को कैसे ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान दूं ताकि उनके जीवन से दुख दर्द दूर हो सके, उनका जीवन धन्य हो जाए। शरीर का नाम रणसिंह भाई है। ज्ञान में लगभग 82 से ज्ञान का बीज पड़ा और देहरादून से ज्ञान में आया और वहाँ से देहरादून से इरिगेशन की सर्विस को से ट्रांसफ़र होके रिटायर होके मैं यहाँ अम्बाला कैंट में आया और यहाँ आके ब्यालबाग सेंटर में से मेरा ताल्लुक़ हुआ और यहाँ आके मैं तब से ज्ञान ले रहा हूँ। मैं इस ज्ञान में आने से मुझे सबसे फ़ायदा जो हुआ है वो ये है कि मेरे अंदर इतने व्यसन थे। मैं ये कहता था कि शायद मैं रिटायरमेंट नहीं हो पाऊँगा, मैं 58 से पहले ही चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ आके मुझे जो ज्ञान मिला, बाबा ने जो मुझे प्रेरणा दी, मैंने अपने जीवन को सुधारा और आज आपके सामने 78 प्लस का खड़ा हूँ। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि मैं उसके लिए बाबा का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। ऐसी संस्था दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। यहाँ आके आदमी को अपने जीवन जीने का सही पता लगता है कि मुझे कैसे जीना है और कैसे क्या करना है। इसलिए मैं सभी से, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ज्ञान को आके एक बार समझें, क्योंकि ये ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें परमात्मा से मुलाकात कराता है। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम कमलेश गुप्ता, सीनियर एडवोकेट हूँ मैं और अम्बाला सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे ज्ञान में आए 95 से मैं ज्ञान में आया था। धीरे धीरे मुझे इस ज्ञान की मुरली के माध्यम से और बड़े बहनों के प्रवचन से मुझे इस पूरी संस्था के बारे में जानकारी मिली
और मैंने जो भी यहाँ उद्देश्य है परमपिता परमात्मा का, ब्रह्मा बाबा का, बहनों का, वो मैं धीरे धीरे अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। और तब से मेरी ज़िंदगी है बहुत ही सफल और बहुत ज़िंदगी में अनुभव हुए। और हमें ये पता लगा कि सुनने का कोई वो नहीं है, जितनी देर हम परमपिता परमात्मा के संदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करते और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमें पूरा जीवन भर दुखी करती हैं, उनको निकालना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर हमने अपना तो जीवन सफल बनाना ही है और बाबा का संदेश हर आत्मा को बचाना है, क्योंकि हर आत्मा जो है दुखी है, शांत है। बाबा कहता है उन दुखियों का पुकार सुननी है और जो शांत आत्मा है उनको शांति देनी है। तो ये यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय है जो हमें जीवन में खुशी, तंदुरुस्ती और सब जो चीज़ें हमें चाहिए वो भगवान स्वयं ही देते हैं। आज इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सीनियर सिटीजन डे मनाया गया है और जितने भी वरिष्ठ हमारे बहन भाई आश्रम से संबंधित हैं उनका पूर्ण रूप से सम्मान किया गया। और हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने बच्चों को भी जो संस्कार हम भर रहे हैं, बच्चों को भी वही संस्कार देने हैं। तो जो कि आज हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन का इतना सम्मान बच्चे नहीं करते, तो हमने उनमें अच्छे संस्कार भरने हैं ताकि हमारा तो जीवन सफल हो ही गया और उन बच्चों का भी आगे जीवन सफल होए। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं आशा बहन का, शैली का और जितनी बहनें जहाँ कार्यरत हैं, हम सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम कांता गुप्ता है। मैं रिटायर्ड मैथ मिस्ट्रेस हूँ पंजाब एजुकेशन महकमे से। जब मैं जैसे ब्रह्मा बाबा 60 साल की उम्र में शिव बाबा ने उन्हें प्रवेश किया, तो मैं भी 60 साल की उम्र में ज्ञान में चली। जब से ज्ञान में चली हूँ तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कुछ मेरे को दिखाई ही नहीं देता। ना मैं कहीं मंदिर मस्जिद किसी मंगते मारे को कुछ देती हूँ, मेरा तो सब कुछ एक आश्रम ही है। अब मेरे को इतनी प्रसन्नता है कि मेरे को भगवान मिल गए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरी ज़िंदगी बहुत सहनशीलता से आराम से चल रही है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैं ज्ञान में चली हूँ तब से मेरे को इतनी शांति मिली है कि मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता। और गीता पाठशाला मैं चला रही हूँ, उसमें कम से कम 15-20 माताएं आती हैं, पर मैसेज हमने 300-400 माताओं को, बहन भाइयों को दे दिया है। पर ज्ञान में चलने वाले थोड़े होते हैं, आते 15-20 हैं, परंतु मेरे को ये तसल्ली है, ये खुशी है कि हमने बाबा का मैसेज घर घर में पहुंचा दिया है। वो ज्ञान में आए या ना आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमने इसे बाबा का संदेश देना है, वो हम संदेश देते रहते हैं। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शरीर का नाम किरण है और शरीर की आयु 67 है और मुझे ज्ञान में चलते 18 वर्ष हो गए हैं। 18 वर्ष से पहले मैं एक सोशल वर्कर रही हूँ और आज सीनियर सिटीज़न का प्रोग्राम था, बड़ा वंडरफुल प्रोग्राम लगा। तो सबसे पहले मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ और साथ में बड़ी मीठी बहन हमारी प्रीति दीदी जी का भी शुक्रिया करती हूँ, जिनका रात को फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि सुबह की क्लास कभी ना कभी ऐसे मौके पर होना किरण बहन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आई। मैं प्रीति दीदी दोबारा से आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस वंडरफुल प्रोग्राम में सब ने अपने दिल के उद्गार बताए। हमारे अग्रवाल भाई जी ने बोला कि बुढ़ापा एक ठाठ है। हमारे वकील भाई जी ने बोला कि बुढ़ापा कुछ नहीं, कि आजकल के बच्चे उन्हें बड़े परेशान करते हैं। और हमारी शैली बहन जी ने बोला कि इस बुढ़ापे में हमारी हेल्थ वेल्थ
हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ अपना एक अनुभव शेयर करूँगी कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए हमें युवा होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ युवा बनने का रहस्य क्या है, मैं ज़रूर बताऊँगी। युवा बनने का रहस्य ये नहीं कि हम 16 या 18 साल के बच्चों की तरह हरकतें करें या ऐसा बर्ताव करें। युवा कहलाने का जो मूल अर्थ है वो है हमें अपने जीवन में हर कदम, हर समय आगे बढ़ना है, सीखना है और दूसरों को भी कुछ ना कुछ सिखाना है। भले हम वृद्धावस्था में जा रहे हैं, वृद्धावस्था का मतलब ये नहीं कि जीवन ही ठहर जाए। वृद्धावस्था का मतलब है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, कुछ अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना है। और मैं सभी सीनियर सिटीज़न वालों को ये उमंग उत्साह के साथ बोल रही हूँ कि सभी अपने आप को युवा समझें। युवा समझना ही मतलब अपना पुरुषार्थ करना है। ओम शांति, ओम शांति। लगता है मैं 2002 से ज्ञान में चली हूँ, हम दोनों चलते हैं युगल। और जब से हम इस ज्ञान में आए हैं तो हमारा जीवन बहुत बदल गया और बहुत सुखी हो गया। पहले भी हमारे घर का वातावरण बहुत सुखी था, शांत था, और यहाँ आश्रम में आके तो इतनी शक्ति आ गई कि हमारे जीवन में जो कठिन परिस्थितियाँ भी आई हैं उनको भी हमने बड़े हंस के, बड़े आराम से पार कर लिया। कभी इतना महसूस नहीं हुआ कि ये क्यों हुआ। ये सब बाबा की शक्ति है और बहनों का प्यार है। पर हमारे को बहुत सम्मान मिला, बाबा ने भी दिया, देते ही आ रहे हैं बाबा शुरू से। बहनों ने बहुत दिया, दिल से बहनों का बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, वंडरफुल बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी का, इतना सम्मान दिया हमें। सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसे सम्मान मिलेगा। और बाबा पल पल राय देते हैं, गाइड करते हैं। दुनिया में इतने भटक रहे हैं लेकिन हमें कोई चिंता नहीं, कोई भटकना नहीं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, आशा दीदी, शैली दीदी, प्रीति बहन, सारी दीदियाँ। बहुत प्यार मिला, बहनों का, बाप दादा का बहुत सहयोग मिला, हम उनके बहुत आभारी हैं। और बाबा हमारे साथ है, जो बीमारियाँ, दुख सुख सब बाबा ने काट दी हैं। जैसा भी चल रहा अच्छा हो रहा है, बाबा साथ है और हम उसे याद करते हैं हर पल। जो हमारी बुराइयाँ उसे भी हम निकाल रहे हैं और अच्छा परिवार भी अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ओम सा। शुक्रिया मेरे बाबा, ऐसा सम्मान जो आज तक हमने नहीं पाया था वो हमें बाबा ने दिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहनों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे को इस लायक समझा। ओम शांति। बाबा ने हमको बहुत प्यार दिया है, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। बच्चे भी बहुत सहयोग दे रहे हैं और बाबा के साथ जो भी आता है वो सब बाबा के साथ, बाबा का घर का बन जाता है। इतना प्यार बाबा ने के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता जितना बाबा ने हमें दिया है। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया, जो मान सम्मान दुनिया में माताओं को, बहनों को नहीं मिला था वो आज बाबा ने हमें इतना दिया कि बाबा का प्यार, बाबा का दुलार हम भूल नहीं सकते। मिलजुल के रहना, प्यार करना, छोटे बड़ों को सिखाया। यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि सबको सम्मान देना, छोटे हो या बड़े, सबको एक जैसा सिखाते हैं। ओम शांति। हमारे बाबा ने बहुत इतना प्यार दिया है, इतना तो हमने अपने माँ बाप को भी नहीं स्वीकार किया। और इतने प्यार में ऐसी दुनिया में से निकाल ले, किचड़े में से निकाल के और ऐसे अपने गोद में ले लिया बाबा ने। बाबा का दिन रात शुक्रिया, पल पल शुक्रिया। अब हमारे को ऐसे किचड़े में से निकाल के और अपनी गोद का बच्चा बना लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। ठीक है, शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान हुआ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं किया। बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला, इतना सुख, शांति, प्रेम सब कुछ मिला। आज तक किसी से नहीं मिला जो बाबा से मिला। मुझे अच्छा परिवार मिला,
इतना अच्छा परिवार मिला कि यहाँ सामने बारिश हो रही थी, इतना दलदल हो रहा था। इन भाइयों ने मुझे निकाला, मेरी हिम्मत नहीं थी। आगे से मेरे को महेंद्र भाई ने पकड़ा और पीछे से मेरे को लच्छे राम भाई ने पकड़ा और मुझको सड़क पार करा दी। ऐसे भाई कहीं मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत सुख मिला इन परिवार से, बाबा से। ओम शांति। आज बहुत अच्छा दिन है कि हम सीनियर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने भी सोचा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे संस्था ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के बारे में इसमें सोचा गया, जो कि एक NGO साइन हो चुका हुआ है। और मैं सिर्फ ये 2 बातें कहना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन बुरे नहीं होते, ना ही आजकल के बच्चे बुरे हैं, परंतु ये जो जनरेशन गैप है ना, उसकी वजह से आज इतने साइंस के साधन आ चुके हैं जिसकी वजह से बच्चे उसमें रमे हुए हैं और हम सीनियर्स को नहीं पूछते। पर ये गलत बात है। सीनियर्स और फिर सीनियर सिटीजन जो है वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए कि जो हो रहा है उसके साथ अपना एडजस्टमेंट करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई झगड़े होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसे अगर हम समझेंगे वो वैसे ही बनते जाएंगे। ओम शांति। मैं आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और आज जो सम्मान ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़ने के बाद हर रोज़ मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अक्सर मैं सुना करता था कि रिटायरमेंट के बाद आप एक फ्यूज़ बल्ब हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं इस परिवार में आकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर एक फ्यूज बल्ब न होकर एक छोटे लाइट हाउस के रूप में और लोगों को भी शायद प्रकाश दे पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे परिवार से मेरा संबंध हुआ जो मुझे और समाज को एक नई दिशा और एक अच्छे विश्व की स्थापना की तरफ कंट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। ओम शांति।